दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आज हम GLP-1 दवाओं के इर्द गिर्द बने इस भारी शोर और हजारों दावों को पीछे छोड़ते हुए इसके पीछे छिपे असली विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ओज़ेम्पिक, विगोवी और माउंजारो जैसी दवाएं, क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या कहानी कुछ और है? तो चलिए सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये दवाएं हैं क्या? मतलब जो दवाएं असल में डायबिटीज और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थीं, वो अचानक से पूरी दुनिया के लिए वजन कम करने का सबसे बड़ा ग्लोबल फिनोमिनन कैसे बन गई? ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, इसके पीछे का विज्ञान काफी दिलचस्प है। इन दवाओं का मुख्य तत्व सेमाग्लूटाइड है। मेडिकल भाषा में इन्हें GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट्स कहा जाता है। आसान शब्दों में समझे तो जब हम खाना खाते हैं, हमारा शरीर कुछ नेचुरल हार्मोन रिलीज करता है जो दिमाग को बताते हैं कि भाई पेट भर गया है। ये दवाएं बिल्कुल उन्हीं प्राकृतिक हार्मोन्स की हूबहू नकल करती हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस सफर का एक छोटा सा एजेंडा देख लेते हैं। हम इस GLP-1 क्रांति से शुरुआत करेंगे, इसके काम करने का तरीका समझेंगे, इसके मेडिकल रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र डालेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे हम कुछ प्राकृतिक लाइफस्टाइल रणनीतियों से अपनी सेहत सुधार सकते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन, ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। आइए गहराई से समझते हैं कि ये दवाएं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के साथ कैसे खेलती हैं। असल में ये दवाएं हमारे शरीर में एक साथ 3 मोर्चों पर काम करती हैं। सबसे पहले हमारा दिमाग, ये वहां जाकर उस फूड नॉइज यानी खाने के बारे में लगातार चलने वाली ख्यालों को लगभग शांत कर देती हैं। दूसरा है हमारा पेट, ये पेट के खाली होने की स्पीड को इतना धीमा कर देती हैं कि लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। और तीसरा ब्लड शुगर, ये इंसुलिन के काम को बेहतर बनाकर शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करती हैं। अब जरा सोचिए, जब दिमाग, पेट और ब्लड शुगर, इन तीनों पर एक साथ ये प्रभाव पड़ता है तो नतीजा क्या होता है? एक बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट। और यही वजह है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत से लोगों के शरीर का वजन 15 से 20% तक कम होता हुआ देखा गया है। 15 से 20%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। पता है, आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मोटापे को सिर्फ कमजोर इच्छा शक्ति का नतीजा नहीं मानता। इसे पूरी तरह से एक हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल समस्या की तरह देखा जाने लगा है। बड़े बड़े ओबेसिटी स्पेशलिस्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि जो क्रांति स्टैटिन दवाओं ने कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए लाई थी, बिल्कुल वही काम ये दवाएं मोटापे के लिए कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। हर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह इसके भी कुछ बड़े खतरे हैं। तो आइए अब थोड़ा गैर बदलते हैं और इसके छिपे हुए रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। आजकल ओबेसिटी मेडिसिन की दुनिया में एक आंकड़े ने सबको चिंता में डाल रखा है, और वो है 20 से 40%। इसका मतलब ये है कि इन दवाओं से जो वजन तेजी से कम हो रहा है, उसमें से 20 से 40% हिस्सा सिर्फ फैट नहीं है, वो लीन मास है, जिसमें शरीर का पानी, कनेक्टिव टिश्यू और सबसे अहम हमारी कीमती मांसपेशियां यानी मसल्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, डाइटिशियंस लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जब भूख इतनी ज्यादा दब जाती है तो लोग अक्सर कुपोषण का शिकार होने लगते हैं। डाइट तो कम हो जाती है पर उसमें ज़रूरी पोषण नहीं होता। इसके अलावा जी मिचलाना और एसिड रिफ्लेक्स जैसी परेशानियां तो आम हैं ही। और सबसे बड़ा डर, जैसे ही दवा बंद होती है, पुरानी भूख पूरी ताकत से वापस आ जाती है, यानी बिना लंबी प्लानिंग के दोबारा वजन बढ़ना लगभग तय है। और इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से शुरू होती है हमारी अगली चर्चा, द ग्रेट वेलनेस डिबेट। इन दवाओं ने पूरी हेल्थ कम्युनिटी को बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये बहस सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ इसके कट्टर समर्थक हैं जो इसे मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने और सालों से मोटापे की जंग लड़ रहे लोगों के लिए एक जीवन रक्षक टूल मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक हैं जो इसे एक शॉर्टकट का नाम देते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि इससे मांसपेशियों का भारी नुकसान होता है, उम्र भर की निर्भरता बढ़ सकती है, और सबसे चिंताजनक बात, कुछ लोग तो महज दुबला दिखने के सामाजिक दबाव में बिना किसी गंभीर बीमारी के भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई प्राकृतिक विकल्प है? बिल्कुल है। आइए बात करते हैं कि कैसे हम बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में पेट भरे होने का एहसास जगा सकते हैं।
अच्छी खबर ये है कि हमारा शरीर खुद अपना GLP-1 बनाने में सक्षम है, बस हमें इसे सही ट्रिगर देना होता है। अगर हर मील में 25 से 35 ग्राम तक प्रोटीन लिया जाए, जैसे पनीर, अंडे, दालें या चिकन, और साथ में ओट्स या चिया सीड्स जैसा सोल्यूबल फाइबर खाया जाए, तो जादू होना शुरू हो जाता है। हमारी आंतों के बैक्टीरिया इस फाइबर को तोड़कर शरीर को नेचुरल GLP-1 बनाने का सिग्नल देते हैं। इसके साथ थोड़ा हेल्दी फैट और दही या किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स का कॉम्बिनेशन कमाल का काम करता है। एक्सपर्ट्स एक बहुत ही सरल लेकिन विज्ञान पर आधारित डेली रूटीन की सलाह देते हैं। पहला, हाई प्रोटीन और फाइबर वाला खाना। दूसरा, खाना खाने के बाद सिर्फ 10 से 20 मिनट की एक हल्की सी वॉक। और तीसरा, रोज रात को 7 से 9 घंटे की गहरी नींद। ये 3 छोटी छोटी आदतें ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोकती हैं और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स को पूरी तरह कंट्रोल में रखती हैं। इन सब के अलावा कुछ और आदतें भी हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हफ्ते में 3-4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चाहे आप जिम में वजन उठाएं या घर पर ही एक्सरसाइज करें, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है। थोड़ा ध्यान या डीप ब्रीदिंग करके स्ट्रेस कम करना, और हाँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने से दूरी बनाए रखना, क्योंकि पैकेट वाला ये जंक फूड हमारे शरीर के उन प्राकृतिक सिग्नल्स को काम ही नहीं करने देता जो बताते हैं कि हमारा पेट भर चुका है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, दी अल्टीमेट हेल्थ स्ट्रैटेजी। इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर हम वजन कम करने का एक सही और टिकाऊ रास्ता कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर हम ईमानदारी से तुलना करें तो प्राकृतिक तरीकों से आपको वो रातों रात वाला चमत्कारी वेट लॉस नहीं मिलेगा जो ये दवाएं देती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि प्राकृतिक तरीके लंबे समय के लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। सबसे जरूरी बात, आपकी मेहनत से कमाई हुई मांसपेशियां इन प्राकृतिक तरीकों से ही बचेंगी। यहाँ तक कि जो लोग ये दवाएं ले रहे हैं, उनके लिए भी ये प्राकृतिक आदतें अपनाना 100% जरूरी है। तो फिर मोटापे के इलाज का भविष्य आखिर क्या है? सबसे संतुलित वैज्ञानिक नजरिया यही कहता है कि भविष्य किसी एक जादुई गोली में नहीं है। ये इन पावरफुल मेडिकल टूल्स, सही न्यूट्रिशन कोचिंग, नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उचित मेडिकल देखरेख, इन सब के सही तालमेल में छिपा है। ये पूरा सार इस एक विचार में बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा स्वस्थ शरीर बनाना होना चाहिए जिसका मेटाबॉलिज्म सही हो। एक ऐसा शरीर जो खुद ब खुद अपनी भूख, अपनी नींद और अंदरूनी सूजन को स्वाभाविक तरीके से मैनेज कर सके। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। जैसे जैसे ये नया विज्ञान तेजी से वजन कम करना इतना आसान बनाता जा रहा है, हम अपनी उन जरूरी मांसपेशियों और मेटाबॉलिक आदतों को बनाने को कैसे प्राथमिकता देंगे जो असल में हमारी सेहत को जीवन भर के लिए मजबूत बनाए रखती हैं? मेडिकल वेट लॉस के इस क्रांतिकारी दौर में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।